वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कमलेश चौहान आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग की ब्लड रिलेशनशिप की क्लास, जो आज एक फर्स्ट क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हम ब्लड रिलेशन से कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद अगली क्लास जल्दी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बेसिक क्लास में क्या है कि ये ब्लड रिलेशन का जो होता है, ये अपना रिश्तेदारी, माता पिता, बुआ, मासी सबसे जुड़ा हुआ होता है ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो ऐसे तो राम सीता की बहन है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। इसमें पता चल जाता है कि जो सीता है वो एक फीमेल है और जो राम है वो मेल है, ये पता चल जाता है। पर जो पी और क्यू है, पी और क्यू है, पी क्यू की बहन है, ये हमें थोड़े उलझा देते हैं ये क्वेश्चन। इसमें बहुत ही टाइम लगता है इन क्वेश्चनों में करने में। तो इनको अगर इजी अगर करना है तो एक मैथमेटिक्स के रूल से चलेंगे। मैथमेटिक्स का रूल का मतलब ये है कि अगर आप जो आप जिसको मेल मान रहे हो, जैसे मेल किसी को पुरुष है, तो आप उसको प्लस से इसको दर्शा सकते हैं और फीमेल को माइनस से दर्शा सकते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं। तो अगर जैसे अपने किसी को भाई हैं, दो भाई हैं, बहन है, उसको हम उनके रिलेशन को इस तरह भी बराबर के रूप में दर्शा सकते हैं। इस तरह हम कर सकते हैं। और पति पत्नी के रिलेशन के लिए हम डिवाइड का यूज़ भी कर सकते हैं। डिवाइड के फॉर्म में भी इसको दर्शा सकते हैं। तो आइए हम ये देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो उस क्वेश्चन के बारे में पी और इससे आगे जो है मैंने मैथमेटिक्स का जो चिन्ह जो होते हैं वहाँ उनका यूज़ के बारे में बताया था। तो पति पत्नी का डिवाइड का मैंने बताया था, ये डिवाइड का चिन्ह यूज़ कर सकते हैं। भाई बहन के लिए प्लस या इक्वल, जैसे दोनों बराबर होते हैं, भाई बहन के लिए हम इक्वल ही यूज़ करते हैं। और जो भी हमसे ऊपर, जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमसे बड़े रिलेशन, जैसे पापा है, भैया है, कोई भी है, हमसे बड़े होते हैं, जो बड़े हैं, उनके लिए हमें ऊपर एरो के निशान से प्रदर्शित कर सकते हैं उसको। और जो हमसे छोटे हैं उनके लिए नीचे एरो से दर्शा सकते हैं। इसी तरह हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इन उलझे हुए सवालों को आसानी से बहुत हल कर सकते हैं। तो जैसे पी आर की बहन है, पी आर की बहन है, पी जो है आर की बहन है, पी जो है आर की बहन है। तो आर की बहन कौन होगी? पी। इसको प्लस में लिख सकते हैं। ये क्या है? फीमेल कैंडिडेट, फीमेल है, तो फीमेल के लिए ये मैंने माइनस लगा दिया। अब इसका जेंडर का पता नहीं है मुझे, तो आगे इस प्रश्न में हम जो भी प्रश्न होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि ये मेल कैंडिडेट है या फीमेल है। इसका हमें प्रश्न में आगे चलने से पता चल जाएगा। जो मैंने चिन्हों का यूज़ करना सिखाया है, तो वो क्वेश्चन में हल करेंगे तो पता चलेगा। और अभी तक मैं बता रहा था चिन्हों का यूज़, तो आपको समझ में नहीं आया होगा। पर अभी जो ये क्वेश्चन की एग्ज़ाम में आया हुआ है, आरआरबी की एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन, तो इसको हल करते हैं। क्या बोल रहा है ये? ए जो है, ए और बी सी के बच्चे हैं। सी के बच्चे हैं मतलब ये सी है और इसके बच्चे कौन हैं? ये सी और इसके बच्चे। मैंने बोला था कि जो हमसे छोटे हैं, मतलब सी से या छोटे, इनके बच्चे छोटे रिलेशन में आते हैं, तो हम नीचे एरो से इनको दर्शाएंगे। तो सी के बच्चे कौन हैं? ए और बी, ये सी के बच्चे हैं। आगे क्या पूछ रहा है वो? कि सी जो है ए का पिता है, सी ए का पिता है। क्या बोल रहा? पिता है, पिता है। इसका मतलब ये है कि ये पुरुष है, तो पुरुष का जो चिन्ह लगा दिया मैंने इसके ऊपर, तो ये पता चल गया। लेकिन क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। बी जो है सी का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है, इसका क्या अर्थ है? कि ये पुत्री है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, ये हमको पता लगाना होता है। ये क्या बोल रहा है कि बी सी का पुत्र नहीं है, इसका मतलब ये इसकी पुत्री है। इनका रिलेशन है पिता और पुत्री का। इनका रिलेशन क्या है? पिता और पुत्री का। अब आगे क्वेश्चन में ही इसका आंसर मिल गया है कि बी सी का पुत्र नहीं है। तो ये पूछ रहा है बी और सी में क्या संबंध है। यहीं से उठा के इसने इसका आंसर बोल दिया कि बी और सी का संबंध क्या है। तो बी और सी का संबंध भतीजा एवं चाचा तो हो नहीं सकता, पुत्री एवं पिता। या ये करेक्ट वाला आंसर है। और भी पढ़ लेते हैं।
चारों ऑप्शन, भतीजा एवं चाचा ये भी नहीं हो सकता, पुत्री एवं माता ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा करेक्ट है? पुत्री एवं माता, पुत्री एवं पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी विवाहित युगल हैं और सी तथा डी भाई हैं और सी ए का भाई है और डी बी से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो विवाहित युगल के लिए मैंने बताया था आपको इनको डिवाइड पति पत्नी विवाहित युगल ए और बी, ये दोनों विवाहित युगल है। इनमें जेंडर का अभी तक पता नहीं है कि कौन पति है और कौन पत्नी, तो हमको ये अभी से इनको दर्शाना नहीं है। तो आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सी तथा डी भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। अब इनमें भी दोनों भाई हैं तो ये प्लस में आ जाएंगे, ये भाई दोनों भाई हैं, फिर भी जेंडर का पता नहीं है, दोनों भाई हैं। आगे चलेंगे, सी ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, ये जो सी है वो ए का भाई है, इसका भाई है। अब इसका पता चल गया, ये जेंडर इसका पता चल गया, ये इसका भाई है, तो ये दोनों भी भाई हुए, तो ये कड़ी यहाँ चली जाएगी ऐसी की ऐसी ये। अब क्या बोल रहे हैं कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनका आंसर निकालना, अब इनमें आप पता नहीं चलेगा आपको कि ये इनका रिलेशन क्या है, डी और बी से आप रिलेशन किस प्रकार बता सकते हैं, क्योंकि इनमें जेंडर का पता नहीं है कि ये कौन है, ये मेल है ये फीमेल है, इनका पता नहीं होता। तो हम देखते हैं इसके बारे में कि ये बोल रहा है कज़िन, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पीढ़ी एक ही है, तो कज़िन तो हो नहीं सकता, दामाद नहीं हो सकता, भाई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बी और डी का रिलेशन बता रहा, जबकि ये ए का भाई बता रहा, तो इनका भाई तो हो नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन देवर हो सकता है या जेड हो सकता है, और ऑप्शन में यही है और यही करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया हमारे ब्लड रिलेशन की बेसिक क्लास थी है, और आगे और भी आपको डिटेल में क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए।